स्टूडेंट्स, अब हम अपना नया लेसन शुरू कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी तक हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर लिए थे, जो 8 कॉन्सेप्ट थे। बट अब हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को मेज़र कैसे किया जाता है। और नेशनल इनकम का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है उतनी ही फैक्टर को इनकम मिल जाती है, और फैक्टर फिर उसी इनकम को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं, और ये खर्चा फिर से प्रोडक्शन सेक्टर में चला जाता है। प्रोडक्शन सेक्टर फिर उससे प्रोडक्शन करता है, फिर फैक्टर्स को इनकम मिलती है, फिर वो खर्च करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए किसी भी इकोनॉमी में नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम या नेशनल एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें देखना है कि हमें कौन से स्टेप पर इसको मेज़र करना है। हम नेशनल प्रोडक्शन मेज़र करना चाहते हैं, या नेशनल इनकम मेज़र करना चाहते हैं, या नेशनल एक्सपेंडिचर। बट ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड बन जाएंगे। एक बनेगा इनकम मेथड, एक बन जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है प्रोडक्शन मेथड, जबकि हमारे सिलेबस में उसका एक पार्ट है वैल्यू एडिड मेथड। तो कुल मिलाकर हमारे पास नेशनल इनकम के 3 मेथड बन जाएंगे। नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 वैल्यू एडिड मेथड, एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। और इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इनकम मेथड। इट इज़ ए वेरी यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड कोई भी आ जाए, सबसे पहले आप उसको ये बता दो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। When we use the factor income for measuring the national income, then this method will be known as income method, क्योंकि हम फैक्टर को मिलने वाली इनकम को यूज़ कर रहे हैं, और इनकम को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इस मेथड को भी क्या कहा जाएगा? इनकम मेथड कहा जाएगा। सो व्हेन वी यूज़ फैक्टर इनकम फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, देन दिस मेथड इज़ नोन एज इनकम मेथड। इसी का ही एक दूसरा नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड, क्योंकि फैक्टर के लिए इनकम होती है, जबकि जो पे करता है उसके लिए वो पेमेंट भी होती है। तो इसका दूसरा नाम आ जाएगा फैक्टर पेमेंट मेथड। कोई भी मेथड होगा, उनके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स से होकर गुजरेंगे तो हमें फिर नेशनल इनकम मिल जाएगी। और पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन प्रोडक्शन यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे जो फैक्टर्स की सर्विस को यूज़ करते हैं, और बदले में उनको रिवार्ड देते हैं, उनको पेमेंट देते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट दोज प्रोडक्शन यूनिट्स हु यूटिलाइज द फैक्टर सर्विस एंड पे टू देम इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विसेज। हम उन यूनिट को पता करेंगे, और वो यूनिट किसी भी प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी होती हैं। इसलिए हम उनको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, एंड नंबर 3 टर्शरी सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर इन विच वी produce the goods with the help of natural resources, just like agriculture, animal husbandry, fishing, mining, etc. Secondary sector refers to that particular sector in which we convert the raw material into final or finished goods, just like industries. And tertiary sector refers to that particular sector in which we generate the services, just like banking, insurance, etc. तो प्राइमरी सेक्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस से रिलेटेड है। इसके बाद फिर आता है सेकंड स्टेप। इस स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि फैक्टर्स को जो रिवार्ड मिलता है, जो उनको मेहनताना मिलता है, जो भी मिलता है, वो किस किस रूप में मिलता है। मीन्स इन दिस स्टेप वी कम टू नो इन व्हाट फॉर्म्स द फैक्टर विल गेट देयर इनकम और रिवार्ड। तो 3-4 फॉर्म होती हैं। compensation of employees, number 2 operating surplus, number 3 mixed income, and number 4
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 4 वो रूप हैं जिन रूपों में फैक्टर्स को इनकम मिलती है। ये 3 जो हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हैं और ये डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये पता लगाया कि फैक्टर्स को इनकम कहाँ कहाँ से मिलती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से इनकम मिलती है। फिर दूसरे स्टेप में हमने पता लगाया कि किस किस फॉर्म में मिलती है। तो 4 फॉर्म में मिलती है। इसमें ऊपर के 3 जो फॉर्म हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के हैं और जो चौथा फॉर्म है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेप। इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉर्म है उनको जोड़ लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, इनको ऐड करने से हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब चौथा फॉर्म और जोड़ देंगे NFIA, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। और यहीं तक ही हमें पहुंचना था। तो इनकम मेथड, when we use the factor income for measuring national income, then this method is known as income method. It is very important and useful method, and it is also known as factor payment method. There are 3 main steps of this method to find out national income. First step, in this step first of all we comes to know about those production units who utilize the factor service and pay to them in respect of their services. There are so many production units are there, but we can classify all those in 3 main sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. In second step we comes to know about the forms of factor income, and totally there are 4 main forms of factor income: compensation of employees, operating surplus, mixed income and net factor income from abroad. In last step, first of all, when we add the factor income within the domestic territory, means compensation of employees, operating surplus and mixed income, then first of all we will get net domestic product at factor cost, means NDP at FC, and finally when we add NFIA in it, then we will get net national product at factor cost और national income। और यही हमारा डेस्टिनेशन था और यहीं तक ही हमें पहुंचना था।